देखिए, कल बहुत सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, और अगर आपने उस लेक्चर को एक दो बार देख लिया होगा और जो नोट्स हमने डे बिफोर यस्टरडे की क्लास में आपको समझाए थे, अगर वो आप लोगों ने ठीक से स्टडी कर लिए, सारे फॉर्मेट्स आपको पता है, सब कुछ क्लियर है अपने को, तो मेरे हिसाब से अब ये चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और डिप्रेशन मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा? ऐसे। ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर आपका सन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं। ये हमारा ट्राइंगल तैयार हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बोल रहे हैं, व्हेन द लेंथ ऑफ शेडो, ये आपका ऑब्वियसली शेडो होगा, इतना जो इसका है ये शेडो बोल रहा है, इज √3 टाइम्स ऑफ हाइट। हाइट अब मुझे पता नहीं, हाइट को हम एक्स ले रहे हैं, मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर है उसे एक्स ले रहे हैं, तो हमारा जो बेस होगा वो √3 टाइम्स है, मतलब √3x हो जाएगा। अब आपको परपेंडिकुलर और बेस के बारे में जब बात होती है तो मैंने बहुत बार बताया है आपको, टेन थीटा की बातें होंगी। बोल रहे हैं व्हाट इज द एंगल, अपने को एंगल ही पता करना है, तो कुछ खास काम नहीं करना है, आप टेन थीटा को पुट कर दीजिए ना। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा मुझे कैलकुलेट करना है, वो तो मुझे पता ही नहीं, वही तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन। परपेंडिकुलर आपके पास एक्स है और बेस कितना है आपके पास में √3। कितना इजी क्वेश्चन, इससे एक्स कैंसिल हो गया, मतलब क्या बन रहा है? 1/√3। अब आपको अगर टेबल याद है और आपने पिछले क्वेश्चंस किए तो टेन थीटा कितने डिग्री की वैल्यू 1/3 होती है, तो सबको पता होना चाहिए 30 डिग्री की वैल्यू 1/3 हुआ करती थी। क्वेश्चन यही जाकर खत्म हो जाता है कि इजी क्वेश्चन। अब अगर आप माइंड भी चलाना जानते हो, मेंटल कैलकुलेशन कर सकते थे, तो ये क्वेश्चन आपका ओरली ही हो सकता था, इसके लिए कुछ वर्बल करने की जरूरत, रिटर्न करने की जरूरत नहीं थी अपने को। फिर आई थिंक समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए इस क्वेश्चन को, कितना इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को रीड कर कर, मैं तो कहूंगा यही वीडियो को पॉज कर दो, इस क्वेश्चन को रीड कर कर खुद के बेस पर ट्राई करो कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, और उसके बाद आप दोबारा वीडियो को अनपोज करें और फिर देखें कि यार रन करते समय हमारा और जो सोल्यूशन में बता रहा हूँ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस हद तक मैच हो रहा है। देखिए, फ्रॉम पॉइंट पी ऑन अ लेवल ग्राउंड, ये ग्राउंड है, यहाँ पर कोई पॉइंट बना हुआ है पी। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ही आपको देखना है, और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है, और टावर की हाइट दी हुई आपको 100, मतलब ये जो टावर दिया हुआ है जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं वो कितना दिया है? 100। आपको पूछ रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये टावर का यहाँ फुट होगा, तो ये हमारा पी पॉइंट है। आपसे ये वाला फिगर ही पूछा गया, आपसे बेस पूछा गया, तो बात क्या है? फिर बेस और परपेंडिकुलर की बातें हो रही है, टेन थीटा ही आपको अप्लाई करना चाहिए। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा में कितना पुट करना है हमें? 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो टेन 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? 100। बेस आपको फाइंड करना है, वही तो क्वेश्चन था, खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। बेस इक्वल्स टू 100 इंटू √3, मतलब 100√3। क्वेश्चन तो इतना ही, लेकिन हमें ऑप्शंस में रूट में कोई आंसर नहीं दिया है, तो हमने आपको बताया है √3 की वैल्यू होती है 1.73, मल्टीप्लाई करेंगे तो 173। हालांकि 1.73 नहीं होती है, 1.7320 होता है, उस हिसाब से तो 173.2 इतनी वैल्यू निकलना चाहिए। लेकिन हमें एग्जाम में ऑप्शंस दे रही है, हमें ऑप्शंस देखकर फिर काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत दिनों से ये चीजें, बहुत सालों से ये चीजें छोड़ी हुई थी, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन, जिस बच्चे को बेसिक नहीं पता होगा उसके लिए तो ये भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे सॉल्व करें। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही रहता है कब टेन थीटा लगाना है, कब साइन थीटा, कब कॉस थीटा। टेबल लर्न कर भी लेते हैं तो कौन सा थीटा लगाना, यही कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत बार बताया, मैं फिर से एक बार और यहाँ आपको री एक्सप्लेन कर देता हूँ। बात इन दोनों की हो रही है तो साइन थीटा, बात इन दोनों की हो रही है तो कॉस थीटा, बात इन दोनों की हो रही है तो टेन थीटा। टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। बाकी पंडित जी को आपको याद रखना है, पंडित वकील प्रसाद हर हर बोले, इसकी जरूरत पड़ेगी और टेबल की जरूरत पड़ेगी, ये सब कुछ आपका हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन तो ये भी मुश्किल नहीं कहूंगा मैं इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन, बहुत बार बता चुका हूं मैं, नीचे से जब ऊपर की तरफ हम एंगल बनाते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ अ लेडर लेनिंग अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। ऑब्वियसली ये जो है ये आपका लेडर होगा और ये आपका बेस है। एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये हमारी वॉल होगी जिसके सहारे हमारी सीढ़ी खड़ी हुई है। ये वॉल से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिया है आपको 4.6। द लेंथ ऑफ लेडर, बेसिकली आपसे ये चीज फाइंड करने के लिए बोली गई है कि आप ये जो स्लैंटिंग लाइन है, डायगोनल कह लो आप इसको, ये पता करना है मेरे भैया। बेस और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है। तो थोड़ी देर पहले लास्ट स्क्रीन में मैंने बताया ना, यही बात हो तो साइन थीटा, ये हो रही है तो कॉस थीटा, ये चल रहा है तो टेन थीटा। तो यहाँ टेन और साइन की बात नहीं हो रही है, यहाँ कॉस थीटा की बात हो रही है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा में कितना थीटा, कॉस 60 डिग्री चाहिए। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। बेस है हमारे पास 4.6, हाइट मुझे पता नहीं, वही तो मुझे फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज पता नहीं, वही फाइंड करनी। 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इक्वल्स टू 4.6 अपॉन हाइट, बार बार हाइट बोल दे रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज। एच यहाँ जाएगा, 2 यहाँ ट्रांसफर होगा। हाइपोटेन्यूज मतलब डायगोनल इक्वल्स टू निकलेगा 4.6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 9.2। इट्स इजी क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट, टेबल, फॉर्मूला सब पता होना चाहिए तो इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए क्वेश्चन ये उतना इजी तो नहीं, लेकिन इसको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता। आप अपना कॉमर्स वाला माइंड यूज करेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए एन ऑब्जर्वर मतलब कोई बंदा होगा 1.6 मीटर टॉल, उसकी जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। मतलब ये वो भाई साहब है जिनकी हाइट जो है 1.6 मीटर है। टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। एक टावर होगा, टावर ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। और क्यों बड़ा होगा, क्योंकि आगे आप क्वेश्चन पढ़े तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब सामने वाली चीज हमसे ऊंची होगी तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ये हमारा टावर तैयार हो गया है और इस टावर से ये जो भाई साहब है इनकी जो दूरी है वो 20√3, बेसिकली बेस कितना मिल गया हमें 20√3। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, देखो ये जो बंदा खड़ा हुआ है इसकी आईज की बात कर रहे हैं, आईज से एंगल चल रहा है, फुट से नहीं चल रहा। फुट से चलता तो हम यहाँ से एंगल बनाते, आईज से 30 डिग्री का एंगल है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल तैयार हो रहा है ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल। अच्छा आप गौर से देखें तो इतने पोर्शन की बात करें तो ये अपने आप में एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसमें पैरेलल साइड सेम होती है। अगर ये 1.6 है तो ये जो सामने वाला फिगर होगा ये भी कितना होगा 1.6। अगर ये 20√3 है तो ये जो सामने वाला फिगर होगा ये भी कितना होगा 20√3। में कोई ABCD नहीं लिख रहा हूँ मैं, नॉर्मल बात। तो हम ऊपर वाले इस ट्राइंगल की बात करें, इसमें मुझे एंगल पता चल गया है 30 डिग्री, मुझे बेस पता चल गया है 20√3। क्वेश्चन बोल रहे हैं द हाइट ऑफ टावर बताइए। टावर की हाइट थोड़ी पता पड़ेगी। आप अगर ऊपर का ट्राइंगल सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ ये वाली हाइट पता चल सकती है, इतनी हाइट पता चल सकती है। नीचे की हाइट तो ऑलरेडी आपको पता है ना 1.6। पहले आप ऊपर वाले ट्राइंगल से हाइट पता करें। यहाँ भी लगना टेन थीटा ही, टेन थीटा में क्या लगेगा 1030 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1/√3 होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू होगी 1/√3 इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर तो मुझे पता करना है, बेस है मेरा 20√3, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका परपेंडिकुलर कितना निकल जाएगा 20। तो मेरे भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा डायग्राम बन रहा है ना, ये देखिए दोबारा कुछ ऐसा डायग्राम बनकर आया है। तो ये जो 20 निकला है ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की ही हाइट निकली है, कितनी 20, क्योंकि हमने ऊपर वाला ट्राइंगल ही सॉल्व किया है। इतनी जो हाइट है वो कितनी थी 1.6। तो ये टोटल हाइट आप कोई भी बंदा निकाल सकता है यार। 20 + 1.6 इक्वल्स टू 21.6। ये आपके पास में हाइट निकल कर आ गई है। और हमसे आई थिंक द हाइट ऑफ टावर ही पूछा गया था, फर्स्ट आपका ऑप्शन है। ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह तो नहीं था, उतना इजी तो नहीं था, लेकिन ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि अगर हम लोग कोशिश करें तो हम उसको नहीं समझ पाए। समझ गए होंगे आप। आपको पहले ट्राइंगल सॉल्व करना है, ट्राइंगल से आपको टावर की ऊपर की हाइट पता चल जाएगी, नीचे की हाइट पैरेलल साइड के कारण 1.6 आ जाएगी, तो टोटल 21.6 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन ये मिला मुझे, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा। द टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस।
एक लाइट हाउस बना हुआ है, ये रहा, ये लाइट हाउस है जो चारों तरफ अपने को शिप्स को देखता रहता है, उनको रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। इसके दोनों साइड शिप्स हैं हमारे पास। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू शिप्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री। एक शिप यहाँ पर है, इससे जो एंगल बन रहा है यहाँ के लिए वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, कोई भी 30 डिग्री मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक शिप हमारी यहाँ पर है, उससे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, ऐसा ऑब्जर्व किया है हमने। इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, मतलब ये जो लाइट हाउस है इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर है, मतलब परपेंडिकुलर दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए 100 रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, आपको बताना है कि यहाँ से लेकर ये दोनों अलग अलग शिप्स के कॉर्नर हो गए, इन दोनों शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ये पता करना है। तो पहले आप इतना पता करो, फिर आप इतना पता करो, पहले x पता करो, फिर y पता करो, फिर दोनों को प्लस कर दो, तो आपको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। चलिए फालतू बातें बाद में करते हैं, पहले इस ट्राइंगल को देखते हैं। इस ट्राइंगल से बेस पता करो, लगना तो tan थीटा ही, tan 30 डिग्री। अब आप समझदार है तो ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी होना चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर 100 है, बेस मुझे कैलकुलेट करना है, तो बेस इक्वल्स टू 100 इंटू √3 मतलब 1.73 मतलब 173। तो ये वाला जो फिगर निकल रहा है ये कितना निकल कर आया हमारे पास 170। अब हम ये अपने राइट साइड वाले ट्राइंगल की बात करना चाहते हैं, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस tan 45 डिग्री की बात हो। tan 45 की वैल्यू होती है 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 45 की वैल्यू तो 1 हो गई, परपेंडिकुलर 100 रहेगा, बेस मुझे पता करना है, ट्रांसफर करोगे तो बेस इक्वल्स टू 100 ही निकलेगा। अब ये वाला जो फिगर निकला है ये कितना निकला है 100, मतलब इस सेंटर से ये वाली जो शिप है ये 100 मीटर दूर है, इस सेंटर से ये वाली शिप 173 मीटर दूर है, मतलब दोनों शिप्स एक दूसरे से कितने मीटर दूर होंगी, तो 173 प्लस 100 273 मीटर। दोनों शिप्स का आपस का जो डिस्टेंस है वो इतनी दूरी पर एक दूसरे से चल रही है। अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे, इसको डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, इसमें बहुत ज्यादा वर्किंग है ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हो, बहुत ज्यादा आपको माइंड यूज करना पड़ रहा है ऐसा भी मैं नहीं कहूँ, बस इसको अपन गुड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसमें ठीक ठाक वर्किंग है और ठीक ठाक फिगर्स है, और थोड़ा सा आप अपना माइंड यूज करें तो ये क्वेश्चन समझ में भी आ ही जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये आया एक खतरनाक क्वेश्चन, ये आपको परेशान कर देगा एग्जाम में। देखिए, अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट पी, कोई पॉइंट है हमारे पास में, यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हुए हैं, वॉचिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर की तरफ ये देख रहे हैं, टावर हम कहीं भी लेफ्ट राइट में बना ले रहे हैं, और बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन विद मैन साइज, मतलब यहाँ ऊपर से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, तो वो एंगल कितना बन रहा है हमारा 30 डिग्री का एंगल। द मैन वॉक सम डिस्टेंस टुवर्ड्स द टावर टू वॉच इट्स टॉप एट द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60%। अब ये बंदा यहाँ से आगे चला, अब यहाँ से आगे चला तो कुछ चलने के बाद में अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 60%। मेरे भाई तकलीफ ये है कि अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से भी हो सकता था और ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से भी, ये भी 60 डिग्री बन सकता था, ये भी 60 डिग्री बन सकता था। पहला वाला एंगल तो बताया है कि आइस से लेना है, लेकिन सेकंड वाला आइस से बना रहे हैं या फूट से बना रहे हैं हमें ये नहीं पता। चलो आगे चलें। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट बी, आपको यहाँ से यहाँ तक का फिगर पता करना है। आपको इस क्वेश्चन में ना तो परपेंडिकुलर के बारे में कोई जानकारी, ना इस मेन की हाइट के बारे में कोई जानकारी, ना आपको बेस के बारे में कोई जानकारी, दोनों बेस है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा ये जो 60 डिग्री ये भी कंफ्यूज कर रहा है कि ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द मेंस आईज बनाना है या मेंस फुट बनाना है, इतनी चीजों की इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में नहीं है। आपको सिर्फ tan 30 डिग्री और tan 40 डिग्री, tan थीटा लगेगा ये पता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज हमें पता है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई भी रियल डाटा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मेरे हिसाब से तो डाटा इनएडिक्वेट ये हम इस क्वेश्चन में कहेंगे। फोर्थ ऑप्शन है इसका। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये पूछा भी गया है देखिए पीयू के एग्जाम में, तो सॉल्व ही नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी एक भी रियल फिगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, और एक जो 60 डिग्री वाली इंफॉर्मेशन है वो तो हमें
क्लियर कट दी ही नहीं है कि आप कहाँ से उस 60 डिग्री को कैलकुलेट करें, लेकिन क्लियर दी भी होती तो भी हम सॉल्व नहीं कर सकते उसको। आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे? 30 डिग्री की बात करें, 1/√3 हो गया। अब मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है। परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर ही बोलोगे, बेस को बेस ही बोलोगे, तो इससे सॉल्व क्या होगा? इससे कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं, कहीं भी कोई भी रियल फिगर नहीं आएगा। इसलिए डाटा यहाँ पर इनसफिशियंट है, इनएडिक्वेट है, यही ऑप्शन बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसको बिल्कुल अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, खराब क्वेश्चन है ये, समझने की कोशिश करो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। ये हमारे पास टावर बना हुआ है और यहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन देख ले रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना बन गया है? 30 डिग्री। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर्स टुवर्ड्स मतलब ये इस तरफ गया, कितने मीटर गया? 20 मीटर गया, 20 मीटर्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इंक्रीज्ड बाय 15%। इंक्रीज्ड बाय मतलब पहले 30 डिग्री था, अब 15 डिग्री बढ़ जाएगा, मतलब 45 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको tan थीटा लगाना है, इसकी वैल्यू 1/√3 होगी, 45 की वैल्यू 1 होती है। और बोल रहा है द हाइट ऑफ टावर, आपको टावर की हाइट बतानी। हम इसको सॉल्व तो कर पाएंगे क्योंकि इसमें एक रियल फिगर तो हमें दिया हुआ। देखो कुछ नहीं करना है, आप पहले 30 डिग्री वाले को सॉल्व क्या करो, 30 डिग्री वाले को सॉल्व कर क्या फाइंड करिए, टोटल बेस कितना है, एक काम करें। उसके बाद आप 60 डिग्री सॉरी 45 डिग्री वाले को सॉल्व कर पता करिए टोटल बेस कितना है। और एक ही ट्राइंगल है तो ये जो टोटल बेस दोनों निकलेंगे ये आपस में इक्वल ही होंगे, इतना मुझे समझ, पहले इतना दिमाग लगा। 30 डिग्री की बात करें, सीधे ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1/√3। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करें तो परपेंडिकुलर ही रहेगा। और बेस की बात करें, बेस अभी हमें पता नहीं, बेस को मैं बेस ही लिख दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो बेस इक्वल्स टू निकल जाएगा p√3। ये बेस का मतलब कौन सा बेस है? टोटल बेस। टोटल बेस हमारे पास कितना निकल कर आ गया? p√3, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो p√3। अब हम 45 डिग्री की बात करें, tan 45 की वैल्यू होती है 1, p/b को सॉल्व करोगे तो b इक्वल्स टू निकल जाएगा p। लेकिन ये b सिर्फ कौन सा निकला है? 45 डिग्री में जितना बेस है उतना ही निकला है। 45 डिग्री में बेस कितना है? सिर्फ इतना सा, इतना बेस निकल गया, कितना हमारा p, और आगे वाला बेस कितना है हमारे पास? 20। अगर ये p है और ये 20 है तो टोटल कितना निकल जाएगा आपके? टोटल बेस यहाँ पर निकलेगा p+20। ये भी टोटल बेस है, ये भी टोटल बेस है, दोनों बेसेस एक दूसरे के इक्वल पुट करने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। p√3 इक्वल्स टू p+20, और तो कुछ मुझे लग नहीं रहा है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तरीका तो ये है कि p√3 है, ये वाला p इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 20। p√3 का मतलब क्या होता है? 1.73 p माइनस p इक्वल्स टू 20। 1.73 p में से अगर p माइनस करोगे तो बचेगा 0.73 p इक्वल्स टू 20। तो p इक्वल्स टू क्या निकलेगा? 20/0.73। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर दो जीरोस आ जाएंगे। अब 73 से आप डिडक्ट कर लीजिए, आप इसको कितने टाइम जाएगा? अब तो 73 है तो 7 2 जा 7 3 जा 3 टाइम तो जा नहीं सकता, 2 टाइम जाएगा 146। अभी भी हमारे पास बचेगा 54, तो ये हो गया 540। तो 7 7 जा 49, 27 आएगा। 7 7 जा 49 मतलब 490, और 3 7 जा 21 मतलब ये हो गया हमारे पास 511। अभी भी हमारे पास में लगभग 29 बचेगा, तो 3 टाइम कैंसिल होगा, मतलब 27.3। वैसे तो 27 के बाद निकालने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमारे ऑप्शन में एक ही फिगर 27 था, लेकिन फिर भी निकाल दिया। एक तरीका तो ये, तो ज्यादातर कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़े हुए बच्चे जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो इसी मेथड को अपनाते हैं, लेकिन फिर भी दूसरा तरीका भी देख लो जो आपके दिमाग में चला जाए। दूसरा तरीका क्या है भाई? ये p√3 इक्वल्स टू p+20 हो गया। इस p को हम यहाँ ट्रांसफर कर लेकर आए तो p√3 माइनस p इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। यहाँ पर हम दोनों में से p को कॉमन अगर निकालें तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए 20/√3
√3 - 1 होगा। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका, रेशनलाइजेशन, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, √3 + 1, √3 + 1, साइन चेंज कर दो। यहाँ से इन दोनों को अगर देखते हो तो a + b a - b का रूल लगेगा, मतलब a² - b², √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 3 - 1 मतलब नीचे जो इस पूरे फिगर को सॉल्व करोगे, a² मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, a² - b² वाला कॉन्सेप्ट करके सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा 2। इस 2 से इस 20 को कैंसिल करेंगे, आएगा 10। अब हमारे पास सिर्फ इतना फिगर बचा है, कितना बचा है, 10 ब्रैकेट में √3 + 1। ऑप्शन तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, √3 का मतलब होता है 1.73 + 1, ये ब्रैकेट ब्रैकेट हो गया 2.73, बाहर हमें 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 27.3। आप किसी भी तरीके से काम को सॉल्व करें, आपकी वैल्यूज तो वही निकल कर आनी 27.3। अब ये आपकी इंटेलिजेंसी है और आपका अपना सोचने का नजरिया है, तरीका है कि आपको ये लेफ्ट वाले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना और समझना ज्यादा आसान लग रहा है या राइट वाले तरीके से सॉल्व करना और समझना ज्यादा आसान है। जो भी तरीका आपको बेहतर लगे, दोनों ही अच्छे हैं, जिसमें आपकी स्पीड मेंटेन हो जाए वो तरीका करिए। मकसद सिर्फ इतना था कि आपको वो अप्रोच समझ में आ जाए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी कम से कम 2 से 3 बार इस टाइप के क्वेश्चन आए थे हमारे पास, जहाँ पर एक टावर की तरफ हम चलना चालू करते हैं और हमें 2 एंगल्स दिए हुए होते हैं और एक डिस्टेंस दिया होता है, हमें टावर की हाइट पता करनी होती है। ऐसे क्वेश्चन कल 2-3 बार आए थे, एक क्वेश्चन ये भी आ गए। आप देखें उन सभी, उस वीडियो को देखिए बार बार, इस वीडियो को भी आप 2-3 बार देखें, समझ में तो 100% आ ही जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद में मेरा सजेशन तो यही है, अगर आप सजेशन मानते हैं तो अपने हिसाब से चलते हैं तो अलग बात है, अगर मेरा सजेशन मान रहे हैं तो जो कल का वीडियो है और जो ये आज का वीडियो है, इसको भैया 1-2 बार 3 बार अच्छे से देखो, यहाँ तक के क्वेश्चन बेहतर तरीके से आपको आ जाते हैं। तो फिर आप इसके बाद आपका वर्क है, चैप्टर को फिनिश करिए और जितने भी डाउट्स हो वो कल 12 बजे से पहले पहले भेज देना, अगर डाउट्स आते हैं तो। चले देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ मैन इज वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है हमारे पास में और यहाँ पर ऊपर कोई मैन यहाँ पर खड़ा हुआ है। वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, बोट स्पीडिंग अवे फ्रॉम टावर, एक बोट है जो इस टावर से दूर जा रही है। द बोट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, मतलब यहाँ पर हमारी बोट है और वो 45 डिग्री का एंगल यहाँ से तैयार कर रही है। ये डिग्री बन गई हमारी 45 डिग्री। 1045 की वैल्यू 1 होती है। विद द मेन साइज द डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द टावर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। इतना भी क्वेश्चन ने हमें बता दिया, मतलब रियल फिगर एक तो दिया है। आफ्टर 5 सेकेंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 30 डिग्री, 45 डिग्री से एंगल 30 डिग्री बन रहा है अपने आप में। इसका मतलब ये है कि जो बोट है वो टावर के पास नहीं आ रही है, टावर से दूर जा रही है। और ऊपर से क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन बोल भी रहा है कि टावर से दूर जा रही है, लेकिन नहीं भी बोले तो भी आप समझ जाइएगा 45 डिग्री से अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम टावर की तरफ आ रहे हैं, 60 डिग्री बन रहा है तो हम टावर से दूर जा रहे हैं। 30 डिग्री का एंगल बन गया और यहाँ से यहाँ तक बोट जो पहुंची वो कितने सेकंड्स में पहुंच गई, 5 सेकंड्स में पहुंच गई। हमें बोट की स्पीड पता है, ठीक है कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम लोग बात कर रहे थे कि 5 सेकंड के अंदर हमारी जो बोट है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलेगी। आपको स्पीड बतानी है कि हमारी बोट की स्पीड कितनी होगी, और सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दिए हुए हैं और अंदर हमें जो क्वेश्चन में डाटा दिया हो मीटर और सेकेंड्स में दिया हुआ है। आपको कहीं स्पीड और डिस्टेंस याद होगा, 18/5, 5/18 मैंने कभी समझाया था। मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ता है, तो वो देखेंगे। फिलहाल आप चलें, फिलहाल आप ये 45 डिग्री वाले ट्राइंगल की बात करिए तो क्या होगा, 10 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1045 की वैल्यू होती है 1, परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं लेकिन बेस मुझे पता है 60। क्रॉस ट्रांसफर करोगे तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 60 निकल कर आ जाएगा, मतलब हमारी ये जो हाइट है ये 60 निकल गई है, एक काम खत्म हो। अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं ट्राइंगल 30 डिग्री वाले की। 10 30 डिग्री इक्वल्स टू भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, लेकिन आप बेस का मतलब क्या होगा, टोटल बेस।
30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर आप पता कर चुके हैं 60, और टोटल बेस मुझे पता नहीं। और ट्रांसफर करेंगे तो टोटल बेस इक्वल्स टू हो जाएगा 60√3 टोटल बेस। ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार फिर से डायग्राम आपको यहाँ ऊपर बना दे रहा हूँ। डायग्राम तो कुछ ऐसा ही चल रहा था, ऐसा कोई डायग्राम। टोटल बेस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 60√3, और ये 45 डिग्री वाले का कितना है 60। अगर टोटल बेस में से मैं ये वाला आधा वाला बेस माइनस करूँ तो मुझे वो डिस्टेंस पता चल जाएगा जो मैंने 5 सेकंड के अंदर कवर किया है। मतलब मुझे क्या करना चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में क्या करा है, टोटल डिस्टेंस मतलब 60√3 में से आप माइनस कर दीजिए 60, कहानी खत्म हो जाएगी। आप 60√3 में से आपको 60 माइनस करना है, खत्म होगा। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई मेरे हिसाब से। तो सॉल्व करें जरा आप। 60√3 मतलब 60 इंटू 1.73। आप चाहें तो 60 कॉमन लेकर भी काम कर सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ना उससे है नहीं। 60 बन जा 60 होगा और 60 बन जा 42 हो जाएगा। ये 103 आई थिंक निकलेगा, ये 103.8 लिखूं या नहीं लिखूं, क्योंकि क्वेश्चन में अप्रोक्स वैल्यू पूछी गई -60। तो हमारे पास 43.8 बचेगा। ये 43.8 मेरे भाई कौन सा वाला फिगर निकल कर आया है, 43.8 जो है वो ये वाला डिस्टेंस निकल कर आया है, इतना वाला डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस आपने 5 सेकंड में कवर किया है। स्पीड बताना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद होना चाहिए। डिस्टेंस कितना 43.8 और टाइम कितना 5। 43.8 को आपको 5 से डिवाइड करना है, और उसके बाद आपको 18/5 भी करना पड़ेगा। 43.8/5 करेंगे तो ये तो मीटर पर सेकंड में निकलेगा, हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो उसको फिर 18/5 भी करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने में जितना भी आपका टाइम लगे वो आप लगाइए। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व कर देखा है, हमारी वैल्यू निकल रही है लगभग 31 पॉइंट समथिंग। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं ना, क्यों निकाल रहा हूँ एग्जैक्ट, 31 पॉइंट समथिंग निकल रही है। क्वेश्चन आपसे अप्रोक्स वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन। तब 32 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड निकलेगी। बस समझाना मुझे इतना ही था आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन हम तीसरी या चौथी बार कर रहे हैं। किस टाइप का, सेम वेराइटी नहीं, ये जो डायग्राम बना रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन हम तीसरी चौथी बार कर रहे हैं। तो आपको इतना डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। इतना डिस्टेंस पता करने का तरीका क्या है, टोटल डिस्टेंस निकालिए और उसमें से ये स्मॉल वाला हाफ वाला जो डिस्टेंस है 45 डिग्री के बेस पर जो निकलेगा वो माइनस कर दीजिए। टोटल डिस्टेंस में से अगर हम अंदर वाले ट्राइंगल का बेस माइनस कर दें, टोटल बेस में से अंदर वाले ट्राइंगल का बेस माइनस कर दें, तो ये जो बचा हुआ बेस है ये हमें पता चल जाएगा, और यही वो डिस्टेंस है जो हमने 5 सेकेंड्स में कवर किया है। आपको टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए, और फिर उसके बाद में तो 18/5 करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस में कहीं भी मीटर पर सेकंड नहीं लिखा हुआ है, किलोमीटर पर आवर लिखा। तो आज के लिए सभा इतनी ही, ये आखिरी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बहुत हद तक पुराने क्वेश्चन से मैच होता हुआ डायग्राम का था, लेकिन बात कुछ नई बोली गई थी इसमें स्पीड डिस्टेंस की बात कही गई, कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब नहीं है उसके अंदर। तो बस अब आपको मैं अपना वर्क बता चुका हूँ। मुझे जो जो आपको लेक्चर देना था, जो जो कॉन्सेप्ट समझाना था, नया चैप्टर होने के नाते मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे कोई क्वेश्चन में कोई नई बात मिलती है तो हम डिस्कस करते हैं। अभी भी मेरा सजेशन यही है, सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई उनको लर्न करो, टेबल लर्न करो, और पंडित जी वाली बातें याद करो। उसके बाद पहले इन दोनों लेक्चर्स में जो क्वेश्चन मैंने सिखाए हैं मेरे भाई बहनों, पहले उन क्वेश्चंस को रिपीट करो। अगर वो आपको अच्छे से आ जाएंगे तो आप आगे खुद की हेल्प कर पाएंगे। अगर वही अच्छे से नहीं आ रहे तो आगे भागने का कोई सेंस नहीं होगा। चलिए कल मिलते हैं, टाटा बाय।